नमस्कार, वेलकम टू हेल्थ फॉर यू। मेरा नाम डॉक्टर मिली तावसे चौहान है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक गर्भ संस्कार ट्रेनर एज वेल एज कापा सर्टिफाइड प्रेगनेंसी एक्सरसाइज एक्सपर्ट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ लैक्टेशन कंसल्टेंट सर्टिफाइड थ्रू BPNI। आज हम लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मदर के लिए, बेबी के लिए, एज वेल एज प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, एक्सरसाइज के बारे में आपको अगर कौन सी एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स और जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं उनके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। हम लोग पहले जान लेते हैं कि गर्भ संस्कार एक्चुअली होता क्या है। गर्भ संस्कार एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बेबी जब वूम में होता है या पेट में होता है मदर के, उस वक्त हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं। सो बेसिकली गर्भ संस्कार हमें क्यों करना चाहिए या ये करना ज़रूरी भी है क्या। आपको जिस टाइप की क्वालिटी का या जिस तरीके की क्वालिटीज़ बच्चे में होनी चाहिए, जो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ होती हैं, उस चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ गर्भ संस्कार के संस्कारा होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्री कंसेप्शन टिल यू कंसीव बेबी, और जब बेबी कंसीव हो जाता है उसके बाद भी ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, जो करने से बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में, उसके बिहेवियर में, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ आएंगी वो आप अपने हिसाब से उसमें इनकल्टेट कर सकते हैं राइट फ्रॉम द फेज ऑफ प्री कंसेप्शन टू प्रेगनेंसी। अगर हम लोग गर्भ संस्कार की कुछ एक्टिविटीज़ को लेके बात करें कि बच्चे के जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ लाइक 70 to 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ऑलरेडी ये प्रोसेस चलता रहता है जब बच्चा मदर के पेट में होता है। उस टाइम पे अगर मदर मंत्रा चैंटिंग्स कर रही हैं, जैसे आपकी प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारी नेगेटिव इश्यूज फील हो रही हैं या फिजिकल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप दुर्गा मंत्र का जाप करते हैं, सो इससे आपके अराउंड जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको आप बैलेंस कर सकते हैं और इसमें आपको थोड़ा सा एक रिलीफ भी मिल जाता है ड्यूरिंग योर फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इसके अलावा हम एक ओमकार का जाप करते हैं, जिससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं के उच्चारण से, उससे बेसिकली मदर के जो चक्रास होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी का इम्बैलेंस अगर कुछ क्रिएट हुआ है तो वो हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब ओमकार का जाप किस तरीके से करना चाहिए। ओमकार का जाप आप शांति से एक जगह बैठ जाइए, उसके बाद हमें 3 साउंड्स होते हैं जिनको बोलना रहता है। आप एक लंबा सा इनहेल, अंदर लंबी गहरी सांस खींचनी है, और जब भी हम चालू करेंगे ओमकार करना तब हमें गले में वाइब्रेशन फील होगा, चेस्ट में फील होगा और हमारे पेट में फील होगा। तो ये 3 जगह पे हमें वो साउंड्स फील करने हैं। तो आपके साथ साथ बेबी भी ये साउंड को फील करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने 3 साउंड सुनोगे, आ, ओ, अम। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सिर्फ का उच्चारण भी कर सकते हैं, उससे भी उसी तरीके के वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। इस चीज को कितनी बार करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, एसिडिटी बहुत हो रही है, ओमकार का उच्चारण बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, या कंसल्ट करके करेंगे कि कितनी बार कर सकते हैं, या तो आप उसका उच्चारण 5 बार, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। अगर आपको ओमकार के उच्चारण करने से कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, एसिडिटी हीट नहीं बढ़ रही है, तो आप इसको 3 मिनट, 5 मिनट या 11 मिनट के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मदर आती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे एक बहुत इंटेलिजेंट बेबी चाहिए, या मुझे एक ऐसा बेबी चाहिए जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ चीज़ें करने में। मुझे मेरे बेबी में वो सारी क्वालिटीज़ चाहिए जो मॉरली सारे वर्चूज़ हों उसके अंदर, लव, काइंडनेस, सबकी हेल्प करने वाला होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। ये सारे जो वर्चूज़ हैं, इनको आप गर्भ संस्कार के थ्रू अपने बच्चे के अंदर, उसके पैदा होने के पहले ही आप एक ब्लूप्रिंट बना के दे सकते हैं।
ठीक है। अब जब गर्भ संस्कार में हम लोग को ये देखना रहता है कि बच्चे का इमोशनल आईक्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इमोशनल आईक्यू बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं मदर्स को, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि आप एक लोरी अपने बच्चे के लिए आइडेंटिफाई कीजिए, वो लोरी को गाइए एवरी डे अपने बेबी के ऊपर हाथ रखे, तो आपका बेबी देखिए बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा, बहुत शांत हो जाएगा वो गाना सुनते से ही। जब बेबी बाहर आ जाता है इस दुनिया में, ऑलरेडी उस टाइम पे भी अगर आप वो गाना बच्चे के सामने गाते हैं या वो लोरी गाते हैं, तो बच्चा उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है। क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 14 वीक ऑनवर्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के ईयर डेवलपमेंट्स हो चुके होते हैं, वो मदर और फादर की बात बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत केयरफुली बात करनी है, आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा हर चीज में इन्वॉल्व है, हर चीज सुन रहा है उस टाइम पे। अगर मुझे बेबी के लॉजिस्टिक आईक्यू के ऊपर काम करना है, मैं थोड़े से गेम्स, मैथमेटिकल पजल्स, मे बी ब्रेन टीजर्स, ये सारी एक्टिविटीज अगर करती हूँ तो इससे बेबी के आईक्यू के डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू मेक माई बेबी वेरी क्रिएटिव, तो मैं अपने मदर्स को बोलूंगी कि आप थोड़ा सा क्ले के साथ, या हम लोग बचपन में ऑरिगेमी करते थे पेपर्स के साथ कोई टॉयज बनाना, यू कैन डू दोज एक्टिविटीज। इससे भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में काफी फर्क पड़ता है। गर्भ संस्कार के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, जिसमें हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो कि एक राक्षस गण में आता था। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कयाधु। जब कयाधु गर्भवती हुई उस समय पे वो थोड़ा चिंतित थी कि पता नहीं मेरा बच्चा राक्षस गण वाला ही होगा, इसलिए वो ये सोच रही थी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो वो अपने घर से बाहर निकल जाती हैं और बोलती हैं कि मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती हूँ। उस टाइम उनको रास्ते में एक ऋषि मुनि मिलते हैं और वो उनको अपने आश्रम लेके जाते हैं और कयाधु को कहते हैं कि मैं इस बच्चे का गर्भ संस्कार करूंगा और मैं इसे वो सारे वेद, सारी कहानियां, सारी अच्छी चीजें सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। जब वो वहाँ आश्रम में रह के सारी कहानियां सुनती हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग गर्भ संस्कार होता है उस वक्त पे। और फिर उसके बाद जो बच्चा जन्म लेता है वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होता है। ये इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आपके घर पे ऐसा माहौल नहीं है कि आपको एक बहुत आइडियलिस्टिक बच्चा चाहिए या बहुत अच्छी क्वालिटीज वाला बच्चा चाहिए, पर मेरे घर पे वो माहौल नहीं है, पर आप अगर गर्भ संस्कार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो एक अगर राक्षस के घर पे एक भक्त प्रहलाद पैदा हो सकता है, तो आपके घर पे भी एक स्ट्रॉन्ग वर्चूज वाला, स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज, इंटेलिजेंट बच्चा डेफिनेटली पैदा हो सकता है। इसलिए गर्भ संस्कार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।